हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस अकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच। तो आज CAPF 2022 का एग्ज़ाम था। देखिए, ये एग्ज़ाम जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम आंसर की को डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे हम इसमें कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ होगी, जो कि आपकी GS का जो पेपर 1 होता है, इसमें जिसमें आपके 125 क्वेश्चंस होते हैं 250 मार्क्स के। इसमें हम देखेंगे कि कितना स्कोर आप कर सकते हैं और क्या इसमें जो पेपर है वो किस लेवल का आया था और कितना डिफ़िकल्टी लेवल था। सबसे पहले बात करता हूँ डिफ़िकल्टी लेवल की। तो पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। कई क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो कि आप ये कह सकते हो कि छोड़ने वाले थे, जो कि आप कहीं पे भी उनका रिसोर्स जो है वो मैं डिस्कस करूँगा बीच में, जिनमें रिसोर्स आपको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन डाला गया। इतना ईजी एज़ कम्पेयर टू पिछले जो एग्ज़ाम्स देखे गए हैं उनके मुकाबले में जो इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आया है। और मैथ्स और हिस्ट्री और जोग्राफ़ी जो है और करंट अफेयर, इसको सबसे ज़्यादा टारगेट इन्होंने इस बार किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो इसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन क्वेश्चंस की नहीं करूँगा, जस्ट बिकॉज कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड करते हैं कि जस्ट आंसर्स उनको मिल जाए जल्द से जल्द, क्योंकि कई क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी ही डिस्कस किए होते हैं क्लास में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको आंसर की बताऊँगा या फिर थोड़ा मतलब बताऊँगा कि क्वेश्चन किस सेक्शन से आया। ओके, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, which of the following is the difference of the sum of the cubes of first 10 natural numbers and the sum of squares of first 10 natural numbers? इसका सही आंसर जो है that is your 2640. And the next question is, a person buys an item from a shop for which the shopkeeper offers a discount of 10% on the market price. The person pay using an e-wallet which gives 10% cashback. Which of the following is the value of the effective discount? तो इसका सही आंसर जो है that is your सेकेंड, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो स्टूडेंट का जो पेपर है इसमें ये भी हो सकता है कि क्वेश्चंस के आंसर जो है वो थोड़े गलत भी हो सकते हैं, आपने इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ आयरन इज मेल्टेड एंड टू न्यू बॉल्स आर मेड हुज द डायमीटर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलेस्ट न्यू बॉल टू द ओरिजिनल बॉल इज। इसका सही आंसर आपका है डी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। Okay, next question is, suppose a bank gives an interest of 10% per annum compound annually for a fixed deposit for a period of 2 years. What should be the simple interest rate per annum if the maturity of amount after 2 years to remain the same? तो इसका सही आंसर जो है that is your B is the right answer. Next, a runner average speed reduces by 25% every hour if he runs 16 km in the first hour, he runs for 3 hours, then what is the overall average speed? इसका सही आंसर आपका 12.33. दिस इज द राइट आंसर। 12.33 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे ट्रफ एंड रिज। देखो, ये ट्रफ एंड रिज जो हम जनरली जो यूज़ करते हैं ये प्रेशर को डिनोट करने के लिए करते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन से पता लग गया होगा। इसमें ऑप्शन है एलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, एलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर, एलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर, या एलोंगेटेड ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। देखो डिफरेंस होता है तो ये दोनों तो नहीं आएंगे कि पर्टिकुलर एक चीज़ को निकालते, तो यहाँ पे दोनों आएगा। तो आंसर इसका जो आएगा वो ए आएगा। जो आपका ट्रफ है वो लो प्रेशर दिखाता है और आपका रिज जो है वो हाई प्रेशर जो है वो दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज ऑकर्स एंड सम इंसुलेशन इज रिटर्न डायरेक्टली। देखो ये कह रहा है कि कोई फॉरेस्ट है तो उसमें जो सनलाइट पड़ती है वो डायरेक्टली जो है वो रिफ्लेक्ट बैक जो होती है इंसुलेशन वो किससे होती है। देखो फॉरेस्ट फ्लोर तक तो पहुंचेगी नहीं, सॉइल भी नहीं हो सकता, लिटर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कैनोपी क्या होती है, ऐसे कोई आपका पेड़ है तो उसका जो ये ऊपर वाला एरिया होता है जिसको आप घनत्व बोल सकते हो एक तरीके से, तो वो इसकी कैनोपी होती है। तो ये इसका आंसर जो होगा वो आपका सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म दैट प्रेफर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट्स रेफर टू एज। इसका सही है एल्क्लीफाइल्स, कैल्सीफ्यूज, हेलोफाइल्स एंड नाइट्रोफाइल्स। ये बहुत ही आसान जो है क्वेश्चन था, इसका सही आंसर जो है वो हेलोफाइल्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे आंसर जो है वो MS XMS, विंडो, लिनक्स, उबुंटू, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS Excel तो आप सभी को पता है इसको, इट इज़ नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। Which of the following protocols is not an application layer of the TCP और IP model? FTP, HTTP, DNS and IP. इसका सही आंसर जो है वो that is IP. IP is the right answer. Which of the following is a semiconductor device that is used to increase the power of the income of a signal by preserving the shape of the original signal? तो किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं to increase the power of incoming signal? That is your ट्रांजिस्टर को हम यूज़ करते हैं। द 11th का आंसर जो है वो आपका
बी है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज न्यूक्लियोइड एंड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और न्यूक्लियोइड इसका सही आंसर है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। Lysosomes are sacs of the cell filled with the digestive enzymes. These digestive enzymes are synthesized by. So इसका सही आंसर जो होगा that is your Golgi bodies, इसका right answer है। Next, which of the following best represent the cell of meristem of plant? Dense cytoplasm, thin cell wall, large nuclei, absence of vacuoles। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही है, that is your A is the right answer। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एज ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। देखो ये तो बिल्कुल ही कॉमन क्वेश्चन है, या बायो जो पढ़ते हैं तो उनमें सबसे मेन चीज़ है, तो आंसर क्या होगा इसका, क्रोकोडाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वेराइटीज हाइब्रिडाइजेशन। In this there is a crossing between genetic decimal plants. Which of the following crossing will not refer hybridization? So यहाँ पे आंसर जो होगा आपका that is your इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक में बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। इंटरजेनिक होती है जब आप सभी एक ही चीज़ जैसी को इकट्ठा करते हैं तो वो इंट्राजेनिक हो जाएगी, तो वो आंसर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं होगी, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, आई थिंक नहीं, इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इसका सही आंसर जो है दैट इज मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलॉन्ग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। दिस इज एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो जो ये इस तरीके की रिप्रोडक्शन होती है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट आपका है फाइलम। देखो जाइलम एंड फाइलम से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, तो फाइलम का क्या आपका यूज है, तो ये तो सभी को पता है दैट इज फूड का काम है। ओके, टू ऑब्जेक्ट्स x and y have equal mass are and moving the speed of u and 3u respectively, their kinetic energies kx and ky related to what? So इसका सही आंसर आपका होगा C, 9kx is equal to ky। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो जब आप पेपर देते हो ना तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होता है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस करें जो 100% आपको लगता है कि आपको आते हैं। आप पेपर में ये नहीं करें कि आपको हर पेज में हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आप सबसे पहले 100% को अटैम्प्ट करें, फिर उसके बाद आप देखिए 75% जिनको आप एलिमिनेट मेथड से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। पेपर अगर आपका वहीं पे 60 या फिर 55-60 से अबव आपके क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप पेपर को छोड़ दो, वहीं पे आप उसको कंटिन्यू मत करो। तो यहाँ पे देखो इन्होंने नॉट की एक सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉट क्या है, बार भी है, एन एंड एम स्क्वेयर भी है और पास्कल भी है, तो इसका सही आंसर जो है जे एंड एम स्क्वेयर जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द नॉट इज यूज इन ए कन्वेक्स लेंस। ये भी एक आसान है। ग्लास, फायर और वाटर इन चीज़ों में एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा एल्यूमिनियम। ऑप्टिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल, ये तो एक बिल्कुल ही कॉमन क्वेश्चन है, हम इसको एक तरीके से ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और हम इसको साइंस में भी पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच इज़ द मेन फैक्टर फॉर द स्काई ब्लू। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डिवाइस, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बेसिक साइंस पूछी गई है, तो इसमें यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है, जनरेटर इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ लोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज 2 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। सो मैग्नीट्यूड फोकल लेंथ कितना है, 2 मीटर है, मतलब पास का नज़र का पूछ रहे हैं यहाँ पे ये। सो यहाँ पे जो है माइनस में होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 0.5 डायप्टर जो है वो। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना कि लेंस की यूनिट हम डायप्टर होती है, पिछली बार शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इनसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th क्वेश्चन, दैट इज एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, so that is increase sharply, that is the right answer. C is the right answer. If the linear momentum of a moving object changes by 2 times, then its kinetic energy will change by a factor of, तो आंसर इसका होगा 4. 4 is the right answer of this question. Next, which of the following outside reacts with the body both acid and base? So इसमें कौन सा है जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, तो आंसर जो है इसका दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। सो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ब्रेड्स को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देती है, तो आंसर इसका होगा
CO2 जब हम ऐड करते हैं तो उससे उसके वेपर्स निकलते हैं जिसमें वो होल्स जो पोर्स जो हैं वो बनते हैं, इस वजह से यहाँ पे वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाती है। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द एवरेज ऑफ फादर एंड एल्डर सन इन 35 ईयर्स, सो दैन एवरेज एज ऑफ फादर एंड यंगर सन इज 32 ईयर्स एंड द एवरेज ऑफ टू सन इज 17 ईयर्स, सो व्हाट इज़ द एज ऑफ द फादर एंड टू सन्स। सो इसका आंसर जो होगा, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड सन, सो इसका सही आंसर जो है दैट इज़ 28 ईयर्स जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ नंबर इज़ 124 मोर देन इट्स 1/3, व्हाट इज़ दैट नंबर, तो आंसर इसका है 186 इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कार ट्रेवल 3/4 ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द रिमेनिंग 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, विथ द एवरेज स्पीड फॉर द फुल जर्नी इज 50 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है आपका ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजिंग बोल सकते हैं इसको, बट इसका सही आंसर जो है वो आई थिंक 100/3। आप इसमें मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं इसको कमेंट सेक्शन में। Suppose A and B can complete a work together in 10 days. If B alone can complete the work in 15 days, and how many days can A alone finish the work? तो इसका 33 का आंसर जो है that is 30 days इसका जो है right answer है। If the average of first of 5 numbers of decreasing order is 25, then average of last 4 number is 20, then what is the difference between the first and the last number? So 34 का आंसर जो है that is 20 is the right answer. So, borax is prepared from, so borax is prepared from sodium carbonate, this is the right answer. Cinnabar is an ore of, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है पूछा गया इसमें, cinnabar is a ore of mercury. What is an white gold is an alloy of, तो वाइट गोल्ड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, आज न्यूज़ में नहीं मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ में किया जाता है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। सो कई जगह पे हम सोचते हैं कि प्लैटिनम जो है वो हमने इसमें यूज़ किया है, तो बट प्लैटिनम नहीं है, इसमें पैलेडियम होता है। सो गोल्ड, निकल एंड पैलेडियम जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन इज ऑफ एल्कनीज कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, सो इसका सही आंसर जो है वो आपका है निकल, ठीक है, निकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज ए रिएक्शन ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। सो एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये तो बेसिक साइंस के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट जनरली हम इनको मेन जो आप किताबें पढ़ते हैं उसमें नहीं देखते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर, 57 पाइकोमीटर इज़ द राइट आंसर। There is a group of 5 people among which there is a one couple. In how many ways can these 5 people be seated in a row having 5 chairs if the couple is to be seated next to the each other? So इसका आंसर जो है आपका that is 48 is the right answer of this. Next है आपका, two friends 10 kilometer apart start running towards each other at a speed of 10 kilometer and 40 kilometer per hour. Then what will they meet each other? How much time will they meet each other? तो इसका सही आंसर जो है 42 that is your B is the right answer. Next है, coin it toss 3 times the probability of getting the exactly 2 head, तो इसका आंसर होगा B। 43 का आपका आंसर है B 3/8। A test consists of 25 MCQs, each correct answer gives +4 marks and incorrect answer -1. तो if a candidate score 74 marks then how many questions were left at unattempted? तो ये इसका आंसर जो है आपका that is 9, D 9 इसका 44th का आपका आंसर होगा। ओके नहीं, आई थिंक इसका आंसर जो है 44th का आंसर जो है वो A होगा, A विल बी द राइट आंसर। सो देखिए इसमें आप आंसर्स देखिए अपने कि कौन कौन से हैं। आई होप आपका सभी आंसर सही होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, बट मैथ के क्वेश्चंस को जो बच्चे CDS की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो FCAT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ बिल्कुल ही ईजी होगा। So a person has a total of 100 coins consist of 2 and 5 coins. If the total value of coin is 320, then number of 2 coins is. So right answer is your 60 is the right answer. Now technology known as electromagnetic airlift system. देखो ये थोड़ा typical question है कि इस तरीके की चीज़ें हम कहाँ यूज़ करते हैं। So launching guided missile, aircrafts in the warships, nuclear powered submarine, development of reusable rockets. So इसका सही आंसर जो है कि जो aircraft जो हैं जो हमारे warships में होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नाउ कंसीडर फॉलोइंग, द एल्यूमिनियम पाउडर इज़ यूज एज ए सॉलिड फ्यूल फॉर द रॉकेट इंजन्स। अब ये चीज़ बहुत कम यूज पता लगती है बच्चों को, बट ये थोड़ा मतलब हम जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो यूज़ करते हैं।
एंड कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल प्रोपेल्ड रॉकेट इंजन द थ्रस्ट पर अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न इज हायर इन सॉलिड फ्यूल प्रोपेल्ड रॉकेट इंजन्स। सो इसका सही आंसर जो है दैट इज़ ए ओनली, दैट इज़ मतलब 1 ओनली। सो आंसर उसका क्या होगा, ए। अब यहाँ पूछा गया है इन्होंने इनमें से कौन सी क्रूज मिसाइल है। देखो अग्नि तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो यहाँ से यही क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब धनुष और ब्रह्मोस में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो ब्रह्मोस को हमें पता है कि ब्रह्मोस क्या है, ये एक तरीके की क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो यहाँ पे देखो आप वन तो है ही नहीं, तो 2 आपका कहाँ है, सिर्फ एक सिंगल 2 यहाँ पे भी 2 नहीं, यहाँ पे भी 2 नहीं है। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने इंडिया के वेपन्स हेलीकॉप्टर पे पूछा गया है, तो इनमें से किस में टूरेंट गन और रॉकेट सिस्टम और A-2A मिसाइल सिस्टम भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो इसका सही आंसर जो है वो रुद्र है, मतलब 3 ओनली इज़ द आंसर। मतलब ओनली चेतक और चीता में आपको ऐसे तरीके की मिसाइल सिस्टम नहीं मिलेगी। रुद्रा जो है वो बड़ा एडवांस वर्जन और काफ़ी हैवी रॉकेट है, बड़ा रॉकेट नहीं सॉरी हेलीकॉप्टर है, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। रिसेंट इंडिया गेव द कोस्टल रडार सिस्टम, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा। सो इसका सही आंसर जो है वो है मालदीव्स को हमने रडार सिस्टम दिया है अभी। नेक्स्ट, सिस्टर निविता ने किस आर्टवर्क को फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट कहा था। देखो यहाँ पे आंसर जो आपका वो है भारत माता बाई अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इंडियन ओरिएंटल ऑफ आर्ट 1907 में बनाई थी। तो इस आर्ट को जिसमें मुगल राजपूत और इनकी आर्ट से प्रभावित होकर ये बनाई थी, तो याद रखना भारत माता है, इसको इन्होंने डिक्लेयर किया था एज द फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट। ऑपरेशन संकल्प जो इनिशिएट किया है अभी, ये हमारी गल्फ़ रीजन में जो हमारा गल्फ़ ऑफ ओमान है या स्ट्रेट है, वहाँ पे आपको इंडियन शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन नेवी ने ये जो है वो स्टार्ट किया है। ओके, अभी मेरी रिसेंटली करंट अफेयर की सीरीज़ भी आएगी आपकी फॉर द CDS, जो कि आपका नेक्स्ट एग्जाम है, तो उन करंट अफेयर की सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। ये उतनी सभी जितने भी करंट अफेयर्स बच्चों को पढ़ाएंगे उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो इनमें से ट्राइबल वेलफेयर की कौन सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लैंड डेवलपमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब्स और उनकी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से रिलेटेड है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द ट्राइबल, स्पेशल सेंटर रेजिस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपकी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पे नॉट करेक्ट आपने सबसे पहले देखना है। तो स्वर्ण ज्योति रोजगार योजना अर्बन बिल्कुल सही, ड्रॉट प्रोन एरिया ये भी 1970 बिल्कुल सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ रिकंस्ट्रक्ट हुई है, दिस इज द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा आपका सी। सो बैटल ऑफ रखशी तंगड़ी इज़ पॉपुलरली नोन एज, तो ये आपकी बैटल जो है ये 1565 में विजयनगर और ब्राह्मणी एम्पायर के बीच में हुई थी। तो ये बैटल जो है इसको आप बोल सकते हैं कौन सा है इसका आंसर, इसका दैट इज़ बैटल ऑफ तालीकोटा। विजय एम्पायर को काफ़ी नुकसान हुआ था इसमें, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान एंड रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। सो ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ती एंड ग्रीक अरामिक। तो आंसर इसका होगा खरोष्ती। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉइन स्टक अबाउट 200 BC एंड 300 CEC इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट पूछा, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, बिकॉज ऐसा होता है कि बच्चे पिछला पेपर जब देखते हैं तो वो हर टॉपिक को कवर करते हैं, तो यहाँ पे आप कर तो सकते हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो याद नहीं रहते हैं, तो उनको आप छोड़ भी सकते हो। सो इसका सही आंसर जो है दैट इज़ डी इज़ द राइट आंसर विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट इट। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इन्होंने वैदिक नेम पूछे हुए हैं और मॉडर्न नेम बताए गए हैं। तो पुरुषनी आपकी रवि को कहते हैं, वितास्ता झेलम को कहते हैं। अगर आप सी का 4 और डी का 3 अगर आप देखेंगे, डी का 3 और सी का 4, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट से ये आपका बी जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि जो कोठारी कमीशन था वो अपॉइंट कब किया गया था। अब यहाँ पे बच्चों से गलती क्या होगी, कोठारी कमीशन की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो वो 1966 में थी, बट वो पूछ रहा है कि अपॉइंट कब किया था, तो आंसर यहाँ पे 64 आएगा। फॉर माय ओपिनियन अपॉइंटेड पूछा है, उसने मतलब बोला है कि अपॉइंट कब किया था, तो आंसर 1964 ही होगा। अब इसमें से बहुत ईजी क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म ओशन करंट, बिल्कुल करेक्ट है। नॉर्थ अटलांटिक वार्म, बिल्कुल। लैब्राडोर कोल्ड, बिल्कुल। कैलिफोर्निया इज़ अ पैसिफिक ओशन करंट बट इट इज़ ए कोल्ड करंट, इट इज़ ए कोल्ड करंट, तो आंसर बिल्कुल सही यही वाला होगा, इट इज़ नॉट करेक्ट। अब मैप्स के बारे में यहाँ पूछा गया कि मैप्स किस में यूज़ होते हैं। तो मैप्स मेंटेन द ट्रू शेप्स ऑफ एरियाज आर नोन एज अ कन्फॉर्मल मैप्स, ठीक है, विच इज़ ए राइट स्टेटमेंट। मैप्स आर यूज फॉर शो स्पेशल रिलेशनशिप, बिल्कुल सही। मैप्स कैन नॉट शो रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 1 and 2 इज़ द राइट आंसर, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल का मतलब है कि अगर आप अर्थ इस तरीके से, तो उस पर अगर आप कोई लैटिट्यूड बनाते हैं तो इट इज़ ए ग्रेट सर्कल, दिस इज़ आल्सो ग्रेट सर्कल, दिस इज़ आल्सो ग्रेट सर्कल। सो यहाँ पे ग्रेट सर्कल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? सो एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल सही। एवरी ग्रेट सर्कल इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, या बिल्कुल सही, ठीक है। ग्रेट सर्कल मार्क द लॉन्गेस्ट ट्रेवल रूट्स, नो, मार्केट लॉन्गेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, शॉर्टेस्ट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेफरेंस ऑफ टू नॉर्मल लैब स्टेट। नॉर्मल लैब स्टेट क्या होता है कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज करता है ना, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, बट वो किस रेट के साथ डिक्रीज करता है? दैट इज नॉर्मल लैब स्टेट, जिसको आप बोलते हो 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? सो इसका सही आंसर जो है दैट इज ए। टेम्परेचर जो हाई ग्राउंड लेवल पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि इनमें से बताइए कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो आंसर क्या होगा इसका? मानस। घग्गर आपको हरियाणा मिलेगी, माही आपको विंध्याचल में से मिलेगी, कोसी आपको बिहार में मिलेगी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर क्या होगा? मानस। अच्छा, डीसी वाधवा और स्टेट ऑफ बिहार, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया। सो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रिमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। सो गवर्नर की पावर से रिलेटेड यहाँ पे बात ऑर्डिनेंस पावर की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका ऑपरेशन फ्लड, विच इज़ 1970 में ऑपरेशन फ्लड हुआ था विग्नेस कुरेन के द्वारा। तो ये वाइट रेवोल्यूशन मतलब ये किससे रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड था, ओके। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है। तो स्टैंड अप का मतलब होता है कि किसी को नीचे से ऊपर उठाना, तो समाज में नीचे से उठाना। ये किसके लिए? मेन प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग्स द वुमेन ऑफ SC एंड ST कम्युनिटीज़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर पिछली बार CDS पे भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आया है इसमें। सो इसमें से नॉट करेक्ट पूछी है। तो कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड, ये काम यहाँ नहीं होगा। तो आंसर इसका आपका बी आंसर होगा इसमें, ठीक है। ये पावर्स तो डिवाइड होती हैं और इंडियन फेडरलिज्म में सेपरेशन ऑफ पावर है, ये भी हमें पता है। द मालवा, इनमें से स्टेटमेंट बतानी कौन सी करेक्ट है? द मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द शिराजी स्कूल, ठीक है। एंड योर द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ बिजहाद स्कूल इन इंडिया विद सैयद अली एंड अब्दुल समद। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये इसके बारे में कौन सा करेक्ट है? इट वॉज अनाउंस इन द ईयर ऑफ 2014। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2015। इट इज़ एम टू क्रिएट एन एनवायरमेंट विच प्रमोट्स द लर्निंग बिटवीन द स्टेट, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस। तो इसका आंसर जो है वो दैट इज़ बी ओनली। तो मतलब पहली स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो मिराज इज़ ए 200 इज ए ट्विन इंजन नहीं है, सिंगल इंजन है। HL तेज इज ए डेल्टा विंग फाइटर जेट, ओके। राफेल इज ए हाइपरसोनिक, नॉट, इट इज़ ए सुपरसोनिक फाइटर जेट। तो आंसर क्या होगा? 71 का 2 ओनली। तो देखो इसमें इन्होंने कई बार जो CAPF वाले हैं ये ज़्यादा पूछते हैं वेपन्स के ऊपर, ये आपने देखा होगा। मिलिट्रीज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं। इन्होंने पूछा कि फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो कौन से कंपनी का है। तो फाल्कन 9 हम सभी को पता है कि लॉन मस्क की कंपनी SpaceX का, जो कि दुनिया का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है। किंजल जो न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट अभी किया था, तो ये किसने किया था? दैट इज़ रशिया ने इसका टेस्ट किया था। मैरियोपोल सिटी, देखो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो इस तरीके की इसके आसपास के मैप को आप अच्छे से देखिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है सी ऑफ एजोव में आपको ये जो है सिटी आपको मिलेगी। रिसेंटली इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो किस देश के साथ किया है? तो दैट इज़ UAE के साथ किया है। साउथ कोरिया के साथ भी किया था हमने, बट UAE के साथ भी हमने किया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है। तो 1835 में आपकी बनी थी, दैट इज़ असम राइफल। और उसके बाद आपकी बनी थी 1939 में CRPF। तो सबसे पुरानी आपकी कौन सी आएगी? असम राइफल्स आएगी। एजेंसी हाउस, देखो ये इसका सोर्स बिल्कुल ही मतलब कहीं पे भी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है या बताया नहीं गया है। तो 77th क्वेश्चन को आप बस इतना ले लीजिए कि इसका आंसर जो है वो D इसका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टोलका PM इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। टोलका PM इज़ नॉट करेक्ट, तो इसका सही आंसर है इट वॉज कंपोज बाय पाणिनि, इट इज़ ए रॉन्ग थिंग। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट फॉर द प्रिंसली स्टेट्स नॉट करेक्ट। अब यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे देखो पहला था कि वो दोनों कहीं पे भी जा सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, सही है। डिसीजन टू ज्वाइन इधर इंडिया पाकिस्तान रिमेन इंडिपेंडेंट, लोगों के द्वारा नहीं होगा, प्रिंसली रूलर्स के द्वारा, ये भी सही है। रूलर ऑफ तेमकर फर्स्ट डिसाइड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेट ऑफ तेमकर फाइनली ज्वाइन इंडिया थ्रू ए प्लेबिसाइट, ये गलत है।
इनको लगा था कि पहले हम चले जाते हैं, फिर बाद में जब लोगों का प्रेशर पड़ा तो सडनली इन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, ध्यान में रखना, डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज ऑथराइज बाय हर्षवर्धन, तो दैट इज रत्नावली। 80 का आंसर जो होगा आपका रत्नावली होगा। किंग ऑफ डांसिंग डिस्क्रिप्शन इज ब्रॉन्ज नटराजा ऑफ द चोला, जिसको किंग ऑफ डांसेस कहा जाता है। आना सागर लेक आपको कहाँ मिलेगी, दैट इज राजस्थान में आपको आना सागर लेक मिलेगी। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये बहुत ज़रूरी है, आप अगर आप CDS की तैयारी करें तो ध्यान में रखना, इसका थीम ध्यान में रखना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका थीम क्या है, तो थीम पे क्वेश्चन आपको CDS में आ सकता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे का कब मनाया जाता है, दैट इज 2 फरवरी। गंगा वाटर इज़ बीइंग शेयर्ड एट फरक्का, जब फरक्का बैरेज में जब गंगा वाटर को डिवाइड कर दिया जाता है तो एक तरफ हुगली चले जाता है, दूसरी तरफ आपका भागीरथी चले जाता है। तो फिर बाद में भागीरथी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम पद्मा रखते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बांग्लादेश। इनमें से कौन सा डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, अरावली नहीं है, कार्बी एंगलोंग शेलोंग वाली स्लेट भी नहीं है, शिवालिक भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, विंध्या हिल्स। 50% एरिया ऑफ झूम कल्टीवेशन के अंडर कौन सी नॉर्थ ईस्ट स्टेट आती है, तो आंसर क्या होगा इसका, मणिपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दिवेही इज ए प्रिंसिपली लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, तो आंसर है लक्षद्वीप। वैसे ये मालदीवियन लैंग्वेज है बट लक्षद्वीप के पास मालदीव पड़ता है तो इसका इफेक्ट यहाँ पे ही पड़ता है, तो ये आपके होगी। इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा है, इंडिया में कौन सा सोर्स ऑफ लॉ है, 1 2 3 4 तीनों के चारों जो है वो इसमें करेक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट टू इंश्योर इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही। ओके, एंड टू मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन, तो ये भी सही है, तो बोथ 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो पब्लिक अंडरटेकिंग में राज्य लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा, बट यहाँ पे उल्टा लिखा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये सेकेंड जो है वो इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सेंशर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट सिंगल मिनिस्टर ऑफ द, बिल्कुल सही। Censure motion of a no confidence cannot be moved against the Prime Minister alone. Censure motion cannot be moved against the entire Council of Ministers. The censure motion can be moved against a group of ministers. So इसका जो सही आंसर है that is C. The censure motion cannot be moved against the entire. It is the entire Council of Ministry के खिलाफ भी हो सकता है, ठीक है। So next है आपका अमृत से रिलेटेड है, इसमें अमृत में कौन सी चीज़ जो है वो एक थ्रस्ट एरिया नहीं है अमृत का, तो आंसर क्या होगा, मोटराइज अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसका सही आंसर है। नॉन फंजिबल टोकन्स जो है अभी रिसेंटली किसके कॉन्टेक्स्ट में अभी न्यूज़ में है, दैट इज़ योर डिजिटल एसेट्स ऑन ब्लॉकचेन। सेगिटेरियस ए समटाइम्स इन मैच, ये बिल्कुल रिसेंट करंट अफेयर है, तो ये है आपका सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो कैप्चर किया गया है इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एमरजेंसी, इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसका क्या काम है, सो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दैट इज़ बी, 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कॉमन द प्रिंसिपल कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी आफ्टर ऑफन टॉक अबाउट द मीडिया इज रेफर्स टू, तो इसका सही आंसर है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, सो इसका सही आंसर क्या है, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस की बात की गई है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी बैड बैंक कौन से हैं, बैड बैंक है द एसेट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये RBI ने एक बैंक बनाया था बैड बैंक, जो कि एक तरीके से क्या करेगा, जो भी हमारे NPAs हैं उनको रिकवर करेगा, सभी बैंक्स के NPAs को रिकवर करेगा, हेल्प करेगा उनको रिकवर करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फीचर ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडियन 19th सेंचुरी, सो इनमें से कौन सी है आंसर, इसका आंसर जो होगा आपका सी, बट आपको ध्यान में रखना कि ये एक डाउट क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर किसी को लगता है सी नहीं है तो इट इज़ ए डाउट क्वेश्चन, सो आपको मुझे इसका आंसर करेक्टली लगता है कि इसका आंसर सी होगा, जितना भी सर्च करने पे मिला है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट एज पार्ट ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट किसको बांग्लादेश के साथ जोड़ा, तो देखो अगर बांग्लादेश के साथ बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश के साथ हमें सबसे पहले देखना है कौन कौन सी स्टेट लगती है ना, तो स्टेट आपकी वेस्ट बंगाल लगती है, असम लगती है, मेघालय लगती है, त्रिपुरा लगती है और मिज़ोरम लगती है। तो मिज़ोरम का कैपिटल क्या है, ठीक है, आइजॉल, आपका त्रिपुरा अगरतला, मेघालय, तो मेघालय की कैपिटल यहाँ दी नहीं है, ठीक है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल यहाँ दी नहीं है, ईटानगर हो नहीं सकता, इम्फाल हो नहीं सकता, यहाँ पे कोहिमा हो नहीं सकता, तो एक ही चीज़ बची है आपकी, दैट इज़ योर अगरतला, तो यहीं से क्वेश्चन आपका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करेगा, देखो अपॉइंटमेंट कौन करता है, या तो गवर्नर करेगा या तो प्रेसिडेंट करेगा, तो दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट,
तो यहाँ पे इन्होंने बोला करेक्ट कौन सी है, तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर कंसल्टेशन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में इन्होंने पूछा है। अब इसमें भी इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया है, इसके बीच में इंटरली वो जो इसका सोर्स जो है वो एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ से इन्होंने ऐसे डाल दिया है। बट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इन्होंने बोला कि इंडियन प्रेस फेल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो ये स्टेटमेंट देखो यहीं से गलत है, क्योंकि अगर अगेंस्ट नहीं बोला होता तो ये 1882-81 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे रिपील क्यों किया जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वर्नाकुलर एक्ट वो इंट्रोड्यूस बाय वॉइसरॉय लिटन अगेंस्ट, तो अगेंस्ट नहीं है, बट इसमें ये इतनी स्टेटमेंट है कि अनैनिमसली सबने इसको, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसने इसको पास किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं, तो नीदर वन और नॉर टू। अब यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि करेक्टली मैच है, तो एल्बर्ट बिल गलत है, लॉर्ड कर्जन ने 1899 में बने थे, तो इसका जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर है 1878 में हुआ था, ये इसकी करेक्ट फॉर्म है। इनमें से किसका लैंड लॉक्ड है, मतलब कौन कौन सी स्टेट लैंड लॉक है जिनका किसी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगती है, तो ये आपको बताना है कि इंडियन स्टेट्स आर लैंड लॉक्ड एंड डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। सो उसका आंसर जो होगा वो आपका छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, मतलब बी इज़ द राइट आंसर इसका होगा। ओके, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, या इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग, पर इसमें थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि इसमें थोड़ा सा आपको ब्लरी दिखेगा, बट मैं आपको क्वेश्चन बताया तो इनमें से पूछा है कि वेस्ट टू ईस्ट लगाओ इन पासिस को। सो वेस्ट टू ईस्ट जब अगर इन पासिस को लगाओगे तो ये पासिस बिल्कुल सीक्वेंस में लगे 1 2 3 और 4, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। फिर उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो आंसर है दैट जेट स्ट्रीम हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स, बिल्कुल गलत है, ये वेस्ट में चलती हैं। एंड लीनो इज ए वार्म ओशन करंट, पेरू करंट, बिल्कुल सही, तो 2 and 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि इनको करेक्ट फॉर्म में लगाइए, तो करेक्ट फॉर्म में बाबर, भांगर, खादर और डेल्टा। तो डेल्टा वाले रीजन में आपको क्या मिलेगा, डेल्टा वाले रीजन में आपको मार्ची एरिया मिलेगा, तो यहाँ पे डी का 1 आपको यहीं से मिल जाएगा कि मार्ची एरिया। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस पे देखिए तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होगी, है ना। तो इसके बाद आप इसको देखेंगे, एक मिनट, ठीक है, आप इसको देखेंगे ए का क्या है, ए का यहाँ पे आएगा ग्रेवल्स। जब आप भाबर आता है तो भाबर क्या होता है, भाबर तराई भाबर, जहाँ पे एकदम से पत्थर आते हैं और जो आपकी जो रिवर है वो आपकी क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है, तो वहाँ पे ग्रेवल्स, बड़े बड़े पत्थर आपके आते हैं। उसके बाद आपका भांगर, भांगर क्या होता है, ओल्ड एल्यूवियम, तो यहाँ पे आपको ओल्ड एल्यूवियम में क्या मिलेगा, कंकर, है ना। और खादर क्या होता है, जहाँ पे आपको न्यू एल्यूवियम मिलते हैं, मतलब सिल्ट आपको मिलेगा वहाँ पे। तो आंसर क्या होगा इसका, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या नहीं कर सकती हैं, ये लोन दे सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, बोरो फ्रॉम बैंक भी कर सकती हैं, बट ये डिमांड डिपॉजिट और चेक इश्यूज़ नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होगा इसका, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका आता है स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उससे हमने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक रिकमेंड किया था इन्होंने, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी। द प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूड एज, द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूड एज, तो इसका आंसर जो होगा आपका दैट इज़ कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट जीएसटी इज़ एन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब एंड में कंज्यूमर जो है उस तक जब पहुंचता है तो उसमें जितना उसमें पैसा लगा होता है, जो भी मेहनत लगी होती है, उसका कंक्लूजन करके इंक्लूडिंग टैक्स करके आपको क्या जो दिया जाता है, तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स इसको बोलते हैं। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर, जब हम इसकी इंडिया की जो जीडीपी है वो बिल्कुल 23.9% नीचे चली गई थी सेकंड क्वार्टर बाय 75%, जैसे ही एकदम से ऊपर उठी। तो आप जब देखते हो ना ग्राफ, ऐसे इस तरीके का ग्राफ गया और एकदम से इंडियन की इकोनॉमी उठ गई, तो कौन सी शेप बन रही है, ये वी शेप, तो इसका आंसर वी शेप होगा। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके लिए, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया ने नीति आयोग ने क्लासीफाइड किया हुआ है, तो उसमें जो इंडेक्स बनाता है वो नीति आयोग, उसमें वो किस चीज़ को नहीं देखता, क्या चीज़ ऐड नहीं करता, एस्पिरेंट्स, परफॉर्मेंस, फास्ट रनर, अचीवर्स। तो इसमें क्या है, फास्ट रनर नहीं है। दैट इज़, आप कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं या कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसको ध्यान से पढ़ो, उसके थोड़े बारे उसके बारे में नेट पे सर्च करके उसके बारे में रिसर्च करो, आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक, तो आंसर इसका होगा राजा मान सिंह तोमर ऑफ ग्वालियर। द हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस पार्टीशन नरेटिव द अदर साइड ऑफ द साइलेंस, सो इसका सही आंसर है दैट इज उर्वशी बुटालिया। नेक्स्ट है आपका
स्वर्ण सिंह कमेटी, देखिए ये वही क्वेश्चंस दोबारा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑन द बैंक्स ऑफ गंगे इज डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस व्हेन द रेलवे लिंक टू द बॉम्बे स्टार्ट इन ऑपरेटिंग, तो इसका आंसर होगा मिर्ज़ापुर। फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड, अब देखो यहाँ पे बच्चों से गलती क्या हुई होगी, इन्होंने 1872 लगाया कई बच्चों ने, इसका आंसर 1872 नहीं है। 1872 में कुछ जगहों पे हमने सेंसस किया था, मतलब स्टार्ट किया था, लॉर्ड मायो के टाइम पे ये हुआ था, लॉर्ड मायो के टाइम पे हमने कुछ जगह पे किया था, बट प्रॉपर हमने लॉर्ड रिपन के टाइम पे किया था, दैट इज़ 1881, इसका सही आंसर होगा ऑल इंडिया सेंसस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो सी पोर्ट से रिलेटेड जो है वो करेक्ट है? दे आर 4 मेजर, नो ये गलत है, इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स हैं। द मेजर पोर्ट्स आर अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कोड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, बिल्कुल सही है। द माइनर पोर्ट्स आर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट मैरिटाइम बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट जो है आपकी जो है सही है, तो आंसर क्या होगा इसका 2 और 3। नेक्स्ट है, इनमें से हेडक्वार्टर्स बताने हैं कि किसके कहाँ पे हैं। सो अगर आप यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखोगे तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर रहेगा। ए का आपको क्या मिलेगा, एशियन का जकार्ता में मिलेगा, ओपेक का आपका वियना में मिलेगा, ठीक है। आपका डी का 2 यहाँ पे मिल जाएगा, यूरोपियन यूनियन का जो आपको मिलेगा दैट इज़ योर 1, तो आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। तो ये आपको 2-3 ऑप्शंस देखने और उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। सॉलिडिफिकेशन इज ए जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्पेशल टाइप सॉइल फ्लो एंड दैट इज नॉट इज इन परमाफ्रॉस्ट रीजन्स में मिलेगा। एंड द लास्ट पेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द मर्सुपियल्स। सो इसका आंसर जो होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अवॉइड भी मार सकते हो, ठीक है, इनमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैं जस्ट आंसर दे रहा हूँ आपको। लोअर क्रिटेशियस, मैं ये भी बोलता हूँ कि क्लास में मैंने इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया बच्चों को। ये क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है, आपको रट्टा मारना पड़ता है, बहुत कम इन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हो। BRO का इनमें से क्या काम है? BRO कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रोडिंग स्ट्रेटेजिक सेंटिवेरी अंडरटेकिंग नो स्लो क्लियरेंस इन द हाई अल्टीट्यूड एरिया। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इसकी सही हैं, तो बोथ 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज़ नॉट ए नाटो मेंबर, ये तो कितनी बार बोला गया क्लास में कि नाटो मेंबर्स को देख लो, 30 मेंबर्स हैं, इनको पढ़ लो, बट यहाँ पे ऑप्शन से होता है। बेलारूस की हेल्प से ही रशिया ने दूसरी तरफ अटैक किया था, क्या बोलते हैं, यूक्रेन की तरफ, तो यहाँ पे बेलारूस ही आंसर आना था यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। विच ऑफ द करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? 15th एशियन इंडियन समिट वाज हेल्ड इन वर्चुअली मार्च 20। ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपको बताऊँ तो कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी बच्चों की, ये करेक्ट है कि नहीं है, बट मैं आंसर आपको बता दूँ कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट द लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे है, ये NHRC के बारे में पूछा कि चेयरपर्सन मेंबर की क्या होती है। तो अभी रिसेंटली, पहले आपका 5 ईयर 70 ईयर्स था, बट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, दैट इज़ 3 ईयर और 70 ईयर्स ऑफ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल, दैट इज़ बिम्स्टेक जो मेंबर्स है, 1997 में आपका बिम्स्टेक बना था ढाका में, तो इन्होंने पूछा है कि भाई इसके कौन कौन से मेंबर हैं इस टाइम पे, तो आंसर क्या है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, तो ये इसका सही आंसर जो है वो बी है। तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी, ठीक है। तो फॉर माय ओपिनियन, जिस हिसाब का ये पेपर है जिसमें मैथमेटिक्स है, बायो है, सो ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो इसमें कट ऑफ जो है वो 110, मतलब प्लस माइनस आपका 5 जा सकता है, मतलब 105 से लेकर आपकी 115 के बीच में कट ऑफ जो है वो रह सकती है। सो आई होप आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो सही हों और आपके कट ऑफ में ही नंबर आ रहे होंगे, और आपका सेकंड पेपर भी जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।